रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 139। एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करेंगे आज। एक्टिविटी 2 में है टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। आपको दो सिमिलर प्लेट लेनी है, एक जैसी प्लेट लेनी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों प्लेटों में आपको इक्वल पानी लेना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट्स में आपको इक्वल पानी लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है उन प्लेट्स का, यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर। आप पानी को मेजर करने के लिए बॉटल के कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का या किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, बस दोनों में इक्वल पानी होना चाहिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। और आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए, इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो ऊपर से गिरना शुरू हो जाए। तो ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स। आपको हर 15-15 मिनट बाद उन प्लेट्स को चेक करना है और आपको उन प्लेट्स को कहाँ रखना है। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन। आपको एक प्लेट को तो रखना है डायरेक्ट सनलाइट के नीचे, यानी बिल्कुल जहाँ पर सूरज की तेज़ किरणें पड़ रही होती हैं, बिल्कुल एक प्लेट को आपको वहाँ रखना है। और दूसरी प्लेट को आप किसी भी शेडेड एरिया में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए, अंदर किचन में रख दीजिए या जीने पर रख दीजिए। उसके बाद आपको हर 15-15 मिनट में चेक करना है कि पानी कितना कितना उसमें से डिसअपियर हुआ है और किस में से पहले पानी गायब हुआ है ना। During the daytime, sunlight falls on the water in oceans, rivers, lakes and ponds. The fields and other land areas also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously changes into vapor. However, the salt dissolved in the water are left behind. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in? ये देखिए यहाँ नीचे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। एक प्लेट तो इन्होंने डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख दी है, जहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, और दूसरी प्लेट इन्होंने ये यहाँ शेडिड पोर्शन में रखी है, जहाँ ऊपर से छत है। और इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन सनलाइट एंड इन शेड। अब आपको इवेपोरेशन चेक करना है कि किस में ज़्यादा फास्ट हो रहा है और किस में स्लो हो रहा है। और बिल्कुल सेम ऐसा ही नदियों में, समुंदरों में और तालाबों में भी होता है, जो महासागर होते हैं उनमें भी होता है। जब उनके ऊपर डायरेक्ट सन की हीटिंग पड़ती है, यानी कि सूरज की जब तपिश उन पर डायरेक्ट पड़ती है, तो पानी क्या होता है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है। और जब आप देखेंगे कि प्लेट में से तो पूरा ही गायब हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े बड़े समुंदर और महासागर होते हैं, उनमें पानी का लेवल कम होता रहता है। जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है तो पानी का लेवल थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है, लेकिन उसमें पता नहीं लगता है क्योंकि वो इतने बड़े लेवल पर होते हैं। लेकिन प्लेट में आपको पता लग जाएगा। द शेड तो इट कुड हैव taken more time, does the heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade. Thus evaporation takes place from all open surfaces of water. और पीछे आपसे ये पूछा गया था, क्या इवेपोरेशन सिर्फ तभी होता है जब सूरज की जो तपिश है वो पड़ती है? क्या सिर्फ इवेपोरेशन का प्रोसेस तभी होता है, पानी सिर्फ तभी सूखता है, या दिन में कभी भी अगर कहीं पर भी पानी गिर जाए तो वो भी डिसअपियर हो जाता है? तो इससे आपको पता लगेगा कि जो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आपने रखा है उसमें से फटाफट सारा पानी जो है वो सूख जाएगा, यानी डिसअपियर हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और जो शेडेड एरिया के नीचे जो आपने रखा है किसी रूम में या कहीं पर, तो वहाँ पर धीरे धीरे पानी डिसअपियर होगा, यानी कि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि सनलाइट जब पड़ती है तो इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है, लेकिन अगर सनलाइट ना भी हो तो भी जो पानी है वो डिसअपियर हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। यानी सिर्फ हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, विदाउट हीटिंग भी इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडिड टू एयर।
और रिजल्ट क्या होता है, जितने भी वाटर वेपर होते हैं यानी जो भी पानी भाप बन के उड़ रहा है वो सब एयर में ऐड होता चला जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ अ स्लो प्रोसेस, और ये जो हालांकि जो इवेपोरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे होता है। दैट इज़ वाई वी रेयरली notice its loss from a bucket full of water in sunlight. Evaporation takes place faster. और हम देखेंगे अगर आप एक बाल्टी में पानी रख देंगे तो वो पूरे दिन में भी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा अगर आप उसको नॉर्मल कहीं पर भी किसी भी शेडेड एरिया में रखेंगे। लेकिन अगर आप उस बाल्टी को धूप में रखेंगे तो वो पानी जो इवेपोरेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा अगर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। और अगर आप पानी को किसी बर्नर में रख के बर्नर के ऊपर रखकर गर्म करेंगे, किसी भी पतीले में अगर आप पानी को गर्म करेंगे, जैसे कि पानी गर्म करना होता है सर्दियों में या पीने के लिए पानी गर्म करते हैं, तो अगर आप बर्नर का भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी इवेपोरेशन फास्ट होगा। Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? क्या इवेपोरेशन के अलावा भी कोई और ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो एयर में ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर वेपर्स, यानी किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो अब ये जो नेक्स्ट पैरा है ये इसी के ऊपर है। आप देखेंगे कि इवेपोरेशन के अलावा भी एक और ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, एयर में चला जाता है। और वो प्रोसेस क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो पौधों में भी एक ऐसा प्रोसेस होता है, लेकिन जो प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है उसे इवेपोरेशन नहीं कहते हैं, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और नॉर्मली पानी से भाप बन के उड़ने की ये जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं इवेपोरेशन। लेकिन अगर पौधों में से पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है या एयर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है कि प्लांट्स को भी बड़े होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड retain some of it in their different parts. Remaining part of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. अब जो पानी आप पौधों को देते हैं उसमें से थोड़े पानी से तो वो अपना खाना बना लेते हैं, और उसके अलावा जो बाकी पानी बचता है वो वापस एयर में चला जाता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर नंबर 7? आप ये सब चैप्टर नंबर 7 की एक्टिविटी 4 में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। अब ये कह रहे हैं कि क्या जो पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है क्या वो हमेशा के लिए चला जाता है या फिर वो अर्थ पर या ज़मीन पर वापस भी आता है? तो ऐसा नहीं होता, वो हमेशा के लिए नहीं जाता, वो वापस से हमारी अर्थ पर आ जाता है। चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से आता है वापस। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।